नमस्कार। आप सब इस समय जुड़े हैं जगमोहन टॉक हिंदी चैनल के साथ। हम आपको ये बताने का प्रयास करेंगे कि किस तरह एक धार्मिक शख्सियत को पंजाब में अपमानित करने का असफल प्रयास किया गया और किस तरह वो अपने समझ के साथ पूरे षड्यंत्र से निकलने में कामयाब होते हैं। सो हम बात करने जा रहे हैं पंजाब में डेरा मुखी राधा स्वामी बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों की। जब पिछले सप्ताह बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों पंजाब में एक सीनियर अकाली नेता बिक्रमजीत सिंह मजीठिया की मुलाकात करने के लिए नाभा जेल परिसर में जाते हैं और जब वो जेल परिसर से करीब 500 मीटर की दूरी पर होते हैं तो वहाँ पर उनकी गाड़ियों का काफ़िला रोक लिया जाता है। उनकी जितनी सिक्योरिटी जो Z+ जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से उन्हें मिली हुई है वो सभी वहाँ पर रोक लिए जाते हैं पंजाब पुलिस के अधिकारियों के द्वारा और उन्हें बताया जाता है कि बाबा जी आप यहाँ से अकेले ही जाएंगे। भाव उनका कि उनकी गाड़ी अकेले ही यहाँ से जेल की तरफ बढ़ेगी और उस समय जब वो उनकी गाड़ी को आगे जाने की आज्ञा दी जाती है, उनकी गाड़ी में उनका ड्राइवर बाबा जी खुद आप और उनका एक PSO उनके साथ होता है। जब गाड़ी जेल की ड्यूटी के समीप पहुंचने वाली होती है, उसके करीब 50 मीटर की दूरी पर उन्हें फिर रोका जाता है। उन्हें बताया जाता है कि अब उन्हें गाड़ी से उतरना पड़ेगा और उनको अकेले ही यहाँ से जेल के अंदर का सफ़र करना पड़ेगा। जब बाबा जी वहाँ से गाड़ी को छोड़कर जेल की तरफ बढ़ते हैं, साथ में उनका PSO भी उनके साथ चलता है। जब वो जेल के दरवाजे के बिल्कुल समीप आते हैं, जेल के अंदर प्रवेश करते हैं, उसी समय वहाँ पंजाब पुलिस के एक सीनियर अधिकारी बताया जाता है वो DSP नाभा होते हैं, उनके PSO को बड़ी सख्ती से कहते हैं कि आप उनके साथ जेल के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते क्योंकि इसकी आज्ञा नहीं है, जिसके कारणवश बाबा जी को अकेले ही जेल के अंदर प्रवेश करना पड़ता है। बाबा जी जेल के अंदर चले जाते हैं। बाहर उनकी जो Z+ सिक्योरिटी होती है उनका इंतज़ार करती हैं। वो सोचते हैं कि कब बाबा जी आएंगे, क्योंकि उनको बाबा जी के बारे में कुछ नहीं पता, क्योंकि सारी उनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी Z+ सिक्योरिटी के कर्मचारियों के ऊपर होती है। तकरीबन आधा घंटा मुलाकात करने के बाद जब बाबा जी जेल से बाहर आते हैं तो वो क्या देखते हैं कि कुछ सेलेक्टिव मीडिया अधिकारी जेल की ड्यूटी के बाहर खड़े होते हैं और आते ही बाबा जी को घेर लेते हैं और सवालों की बौछार कर देते हैं। उनका पहला सवाल होता है कि आप बिक्रम मजीठिया की जो एक सीनियर अकाली नेता है उसकी मुलाकात पर आए हो, इसका कारण। तो उनका कहना है कि अगर आपका कोई रिश्तेदार या प्रियजन जेल में बंद हो तो क्या आप उससे मिलने नहीं आओगे। तभी तुरंत अभी ये सवाल का जवाब ख़त्म भी नहीं हुआ होता तो दूसरा एक मीडिया कर्मचारी सवाल दाग देता है। वो कहता है बाबा जी वो तो ड्रग के केस में लिप्त है। तब उस समय बाबा जी कहते हैं कि मेरे को ये शोभा नहीं देता कि मैं सरकार के कार्य पर मैं किसी तरह की टिप्पणी करूं। इसमें अब ये देखने वाली बात है कि जहां पर उनकी जो केंद्र सरकार द्वारा उनको Z+ सुरक्षा मुहैया कराई गई है, उनको आज्ञा नहीं दी गई, तो मीडिया कर्मचारी वहाँ पर कैसे पहुँच गए। ये हमें बड़े ही भरोसेयोग सूत्रों से पता चला कि सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं उनके जो निजी सलाहकार हैं, ये सारा कुछ उन्हीं का ही षड्यंत्र रचा गया था। उन्होंने एक सवालों की फहरिस्त तैयार की और कुछ अपने पसंदीदा मीडिया कर्मचारियों को वहाँ आने के लिए उनको आमंत्रित किया और वहाँ पंजाब पुलिस की एक जिप्सी का प्रबंध किया गया, जिसमें उस जिप्सी में बिठाकर उनको वहाँ लाया गया और उनको वो सवालों की सूची दी गई। हम यहाँ पर ये बताना चाहेंगे कि जिस राजा का एक सलाहकार जो मूर्खतापूर्ण कार्य करता है, हमें ये लगता है कि उसे तो किसी दुश्मन की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जिस तरह के सवाल और सवालों की सूची उसने अपने मनपसंदीदा सेलेक्टिव मीडिया कर्मचारियों को दी, जिस तरह उन्होंने सवाल उनके आगे रखे, इसमें हमें कोई ज़्यादा सूझबूझ वाली बात नज़र तो नहीं आई। हमें तो ये लगा कि इन्होंने वो काम कर दिया है, इनके निजी सलाहकार ने, जो शायद एक दुश्मन भी ना कर पाता, वो इनके एक प्रिय मित्र ने करके दिखा दिया। हम ये सोचते हैं कि अगर आपने उनको वहाँ बुलाकर इस तरह से अपमानित करना था
तो क्या ज़रूरत ही उनको वहाँ आने के लिए इजाज़त देने की। शायद उनके मन में ये बात थी, उनका जो निजी सलाहकार था वो ये सोचता था कि अगर हम आज उनको अच्छी तरह अपमानित करने में सफल हो गए तो ये बाबा गुरिंदर सिंह दोबारा बिक्रमजीत मजीठिया की मुलाकात के लिए आने का साहस नहीं करेंगे, और इसके साथ वो भगवंत मान जो पंजाब के सीएम हैं उनके परिवार के साथ संपर्क करने की भी कभी भी कोशिश नहीं करेंगे। हम ये भी बताना आपको यहाँ ज़रूरी समझते हैं कि भगवंत मान और उनके परिवार के बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों के साथ बड़े गहरे संबंध हैं, क्योंकि पिछले कुछ समय में देखा गया कि जो बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों हैं वह अक्सर सीएम से मिलने बस आते रहे हैं। उनके जो लास्ट 2 विजिट थे वो तो शायद मीडिया में भी नशर हो चुके हैं, और हमें ये भी पता चलता है कि जब भगवंत मान के घर परमात्मा की तरफ से उनको पुत्री की दात मिलती है तो ये सारा परिवार, उनकी पत्नी, उनकी पुत्री और रिश्तेदार डेरा ब्यास जाते हैं। वहाँ से बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों से आशीर्वाद लेते हैं, सारा दिन वहाँ पे व्यतीत करते हैं। हमें ये भी पता चलता है उस समय बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों खुद उनकी पुत्री को अपनी गोद में लेते हैं, उनके माथे पे हाथ रखते हैं, उनको आशीर्वाद देते हैं और बहुत ही अच्छी तरह से उनका स्वागत भी किया जाता है। तो अब देखने वाली बात यह है कि ऐसी कौन सी घटना हो गई जो भगवंत मान सीधे तौर पे इनके खिलाफ चलने लग पड़े हैं, और ऐसी क्या आवश्यकता थी, ऐसी कौन सी मजबूरियां सामने आ गई जो उनके एक निजी सलाहकार को उनको अपमानित करने के लिए एक षड्यंत्र रचना पड़ा। हमें इसमें ये लग रहा है कि जो भगवंत मान और बिक्रम मजीठिया की जो जाति एक लड़ाई शुरू हो गई है, उसमें उनको ये लगा कि ये जो ब्यास है बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों बार बार उनकी मुलाकात पे आते हैं, ये शायद उनको नहीं अच्छा लगा और वो ये चाहते थे कि ये बार बार उनकी मुलाकात पे ना आए, क्योंकि ये चीज़ उनको हजम नहीं हो पा रही थी। सो ये सारा कुछ जो भी कुछ किया गया, हमें ये महसूस हो रहा है कि उनको रोकने का एक प्रयास था। अब यहाँ देखने वाली बात यह है कि सरकार जो चाहती थी वो तो नहीं हो पाया। जो वो चाहते थे कि बाबा जी को अपमानित कर पाएँ, उसमें वो सफल तो नहीं हो पाए। वो इस षड्यंत्र में से सफलतापूर्ण निकलने में सफल रहे हैं। जब बाबा जी बिक्रम मजीठिया की मुलाकात करने के बाद मीडिया कर्मचारियों के सवाल जवाब के बाद वहाँ से निकल पड़ते हैं, तो उसके कुछ समय बाद भगवंत मान जी की तरफ से एक सोशल मीडिया पर उनका एक ट्वीट वायरल हो जाता है, जिसमें वो कहते हैं, कल बन जान भावें अज बन जान, अदालतां दा उत्थे रब ही राखा, जिथे मुलाकाती ही बन जान। अब देखने वाली बात यह है, ये जो तंज उन्होंने बाबा जी के ऊपर कसा है, क्या ये उनका अपना ट्वीट था कि क्या ये भी कार्य एक उनके निजी जो सलाहकार है उसकी तरफ से किया गया? क्या इसमें उनको ये ट्वीट करने से पहले बताया गया था कि नहीं बताया गया था? पर यह बात गौरतलब है, ये जो कुछ भी हुआ उसके बाद भगवंत मान ने मीडिया के सम्मुख इस संदर्भ में किसी तरह की कोई भी पुष्टि नहीं की। इसके बाद जो उनके कुछ मंत्री थे, जैसे अमन अरोड़ा जी हैं, और भी 1-2 मंत्रियों से पूछा गया तो उन्होंने भगवंत मान जी के इस ट्वीट को सपोर्ट करने से सीधे रूप में इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वो एक धार्मिक शख्सियत है, संत महात्मा है, हम उनकी शख्सियत के बारे में ऐसा कुछ भी कहने में के बारे में नहीं सोच सकते। सो इस मुद्दे को ज़्यादा मीडिया में नहीं उछालना चाहिए। देखो, भगवंत मान जो सीएम पंजाब है, बाबा जी को अक्सर मिलते रहते थे, वो इनकी तरफ आते थे। इन सभी बातों का उनकी संगत पर बड़ा गहरा प्रभाव था। अब जो घटनाक्रम उस जेल परिसर के बाहर हुआ, इस घटना का असर उनकी संगत पर समझा जा रहा है बहुत बुरा पड़ा है। अब इसमें कोई शक नहीं है कि उन्होंने कभी भी अपनी संगत या अपने फॉलोअर्स को कभी नहीं कहा कि आप किस पार्टी को वोट डालो, किस पार्टी को
वोट ना डालो या किसका विरोध करो या किसी का विरोध ना करो, क्योंकि उनकी संगत ये देखती है कि कौन लोग जो बाबा जी से प्यार करते हैं और कौन लोग हैं जो बाबा जी से नफरत करते हैं। अब उनके श्रद्धालुओं के मन में ये बात घर कर गई है कि ये भगवंत मान बाबा जी से नफरत कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि बाबा जी से जो नफरत का ये जो भेदभाव वाली बात अब उनके शिक्षकों के सम्मुख आ गई है, तो वो भी इस पार्टी से कोई ज़्यादा लगाव नहीं रखेंगे। इसमें समझा जा रहा है कि जो पंजाब में अगले वर्ष चुनाव होने वाले हैं उसमें ये हमें महसूस हो रहा है कि पार्टी को बहुत भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जितना भी एक इंडिपेंडेंट वोट बैंक था वो अब इनके हक में तो नहीं जाएगा। और जो पार्टी के फॉलोअर भी थे और यहाँ राधा स्वामी ब्यास के फॉलोअर भी थे, तो उनको अब एक तरफ होने का समय आ चुका है। और हमें लगता है कि वो इस समय भगवंत मान का साथ छोड़ के डेरा राधा स्वामी का साथ देंगे। हम ये नहीं कहते कि वो किसी एक पार्टी की तरफ जाएंगे और वोट देंगे, लेकिन वो किसी को भी वोट डाल देंगे, किसी भी पंजाब की पार्टी को वोट डाल देंगे, लेकिन इस पार्टी को वोट डालने के लिए गुरेज करेंगे। और हमें ये भी बड़े एक भरोसे योग सूत्रों से पता चला है कि ये सब कुछ होने के बाद ये जो डैमेज हो चुका है इसको कंट्रोल करने के लिए आम आदमी पार्टी बड़े उच्च स्तर पर कोशिश कर रही है। उन्होंने एक प्लान बनाया है कि सारी लीडरशिप डेरा ब्यास जाएगी और बाबा जी को इस संदर्भ में अपना स्पष्टीकरण देंगे। लेकिन उनके आने से पहले ही बाबा जी ने वहाँ पर एक ऑरल मैसेज कन्वे कर दिया है कि अब जो भी पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पे आना चाहे हम तो ट्रैक का समर्थन करते हैं, वेलकम है, पर उनके साथ किसी तरह का पार्टी के साथ उनका फ़ोटो सेशन नहीं होगा। वो किसी पार्टी के लीडर के साथ या नुमाइंदे के साथ तस्वीर नहीं खिंचाएंगे। ये आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ा गहरा सेटबैक है। क्या वो इस सेटबैक से बाहर आ पाएंगे? क्योंकि अब तो उनकी कोई भी तस्वीर लोगों के सामने नहीं आएंगी। अगर वो डेरा ब्यास जाते हैं, बाबा जी से मिलते हैं, वहाँ की कोई तस्वीर बाहर नहीं आती, तो किस तरह ये डैमेज कंट्रोल होगा? क्योंकि जैसे इन्होंने बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों को जेल के बाहर अपमानित करने का एक प्रयास किया है, वो लोगों के सामने है, उसकी तस्वीरें लोगों के सामने हैं। अब ये जो करने जा रहे हैं बाबा जी से को ये अपना एक स्पष्टीकरण देने जा रहे हैं, अब वो चीज़ें शायद लोगों के सम्मुख कभी भी नहीं आ पाएगी। और हमें लगता है कि अब ये बहुत मुश्किल होगा कि लोगों को बताना कि इस पार्टी का बाबा जी के प्रति बहुत ज़्यादा आदर सम्मान है, पर हमें नहीं लगता कि ये कुछ ऐसा हो पाएगा। इसके चलते हमें एक और बात सामने आई है कि वहाँ जो चुनिंदा सेलेक्टिव मीडिया अधिकारी थे जिन्होंने ये कहा कि बिक्रम सिंह मजीठिया जो एक सीनियर अकाली लीडर हैं वो एक ड्रग के केस में लिप्त हैं, जिसमें बाबा जी ने तुरंत उसी समय जवाब दे दिया था। वहाँ पर जो मीडिया अधिकारियों ने बाबा जी से सवाल किया था कि आप जिस बिक्रम सिंह मजीठिया को मिलने आए हैं वो ड्रग के केस में लिप्त, वहाँ तुरंत बाबा जी ने जवाब देते हुए कहा कि ये सब झूठे हैं। इसके बाद कुछ लोगों ने, कुछ मीडिया वालों ने ये कह दिया कि बाबा जी ने तो क्लीन चिट जारी कर दी। अब देखने वाली बात यह है कि अगर कोई भी इंसान जिसके ऊपर पुलिस किसी तरह की एफआईआर लॉन्च करती है, केस में ट्रायल चलती है और ट्रायल के संबंध में सरकार सबसे पहले एक चार्जशीट फाइल करती है, उसके बाद कोर्ट का एक निर्णय आना होता है। जब तक कोर्ट का कोई किसी तरह का निर्णय नहीं आता, चार्जशीट नहीं फाइल होती, तब तक उस कथित दोषी को एक बेगुनाह और इनोसेंट ही समझा जाता है, तो उसे हम किसी तरह भी गुनाहगार नहीं कह सकते। तो यहाँ पर क्लीन चिट का तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि अभी तक तो किसी अदालत ने, किसी कोर्ट ने भी अभी उनको गुनाहगार नहीं ठहराया। जब बाबा जी मुलाकात करके वहाँ से रवाना हो जाते हैं, उसके थोड़ी ही देर बाद एक खबर आती है जिसमें ये बताया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया द्वारा बिक्रम सिंह मजीठिया को बेल ग्रांट कर दी गई। जब बिक्रम मजीठिया जमानत पर रिहा किए जाते हैं और जेल से बाहर आने के बाद
वो मीडिया को बताते हैं कि बाबा जी जब उनसे मिलने के लिए जेल में आते हैं, उनकी सिक्योरिटी को उनसे दूर किया जाता है और उनको मीडिया के सामने एक्सपोज किया जाता है। उनका ये आरोप होता है कि एक सोची समझी साजिश के तहत एक षड्यंत्र रचा गया था, जिसमें उनको घोर अपमानित करने का एक प्रयास किया गया, जिसमें सरकार बड़ी बुरी तरह से असफल रही है। उनका ये भी कहना है कि इस सारे एपिसोड की बड़ी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, क्योंकि बाबा जी को बड़ी बुरी तरह से एक्सपोज किया गया था। अगर वहाँ पर कुछ ऐसी घटना घटित होती तो उसके लिए कौन जिम्मेवार था, पर पंजाब सरकार पर इस चीज़ का कोई असर नहीं था। उन्होंने बिल्कुल नहीं सोचा कि वो क्या करने जा रहे हैं, क्यों बाबा जी की सिक्योरिटी उस समय उनसे छीन ली गई। इसके बारे में बिक्रमजीत मजीठिया ने कहा कि इसकी एक उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। इस घटनाक्रम के बाद काफ़ी सियासी लोग और मीडिया कर्मचारियों का ये कहना है कि बाबा जी अगर ब्यास से फारिग हो चुके हैं, उन्होंने गद्दी छोड़ दी है, तो उनको इस तरह खुल के सियासत में नहीं आना चाहिए। हम यहाँ पर आपको स्पष्ट रूप से ये बताना चाहेंगे कि बाबा जी आज भी इस समय भी ब्यास की गद्दी से पूरी तरह इंटैक्ट हैं। वो अभी भी गद्दी पर हैं। जितने वहाँ पर महत्वपूर्ण फैसले लिए जाते हैं, जितने भी कार्य वहाँ होते हैं, उनकी हर कार्य में उनकी सहमति शामिल की जाती है और उनकी मर्जी के बिना कोई भी फैसला नहीं लिया जाता। जब उनके महीने बाद रिलीजियस गैदरिंग होती है, वो अपनी संगत से मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, उनकी समस्याएं सुनते हैं और गद्दी पे भी बैठते हैं। तो आज भी वो उसी गद्दी पे विराजमान है। उन्होंने कभी भी ये घोषणा नहीं की कि उन्होंने गद्दी छोड़ दी है। इसमें कोई शक नहीं कि उन्होंने अपना सक्सेसर जसदीप सिंह को मुकर्रर किया है। तो उन्होंने ये स्पष्ट तौर में कहा है कि आज भी डेरे में जिस तरह संगत उनको देखती है, उससे बढ़कर उनको भी उनके जो सक्सेसर है उनको सम्मान देना चाहिए। पर ये बात उन्होंने कभी नहीं कही कि उनका गद्दी के साथ आज के बाद कोई ताल्लुक़ नहीं रहेगा या वो गद्दी छोड़ रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। आज भी वो ब्यास गद्दी के साथ जुड़े हैं और जुड़े रहेंगे, जो हमारे पास जानकारी है। अब यहाँ पर हम एक और बार स्पष्ट कर देना चाहते हैं, काफ़ी लोगों ने एतराज़ किया है कि बाबा जी को, वो जो एक धार्मिक शख्सियत है, उनको एक अपराधी की मुलाकात के लिए जेल में नहीं आना चाहिए। तो यहाँ हम आपसे स्पष्ट करना चाहेंगे कि पहली बात तो ये है कि अभी बिक्रम सिंह मजीठिया को सरकार ने या सरकार की स्थापित की अदालतों ने अभी उन्हें गुनाहगार घोषित नहीं किया। तो अभी तक तो वो गुनाहगार नहीं हैं, क्योंकि अभी तक तो उन पर दोषी हैं। और कुछ लोगों का ये भी कहना है जो भगवंत मान के साथ जुड़े हैं कि उन्हें जेल में उनकी मुलाकात के लिए नहीं आना चाहिए। और हम ये जानना चाहते हैं जिन लोगों का उनके साथ ना कोई लेना देना है, ना उनको मानते हैं, ना उनको फॉलोअर है, उनको क्या आपत्ति है कि अगर बाबा जी अपने किसी प्रियजन को मिलने के लिए जेल में जाते हैं, क्योंकि उनकी एक निजी ज़िंदगी भी है। अगर जेल में जाने पर किसी को अगर एतराज़ हो तो या तो वो उनके फॉलोअर हों या उनके परिवार वाले हों, तो उनमें किसी को भी कोई किसी तरह का एतराज़ नहीं है। तो हमें यहाँ पर ये नहीं समझ आ रही उनके परिवार को कोई एतराज़ नहीं है, उनके फॉलोअर्स को कोई एतराज़ नहीं है, कोई और किसी तरह का एतराज़ करे तो क्यों करे, ये हमारी समझ से बाहर है। हम आपको यहाँ पर एक विनती करना चाहेंगे, अगर आप तक अभी ने हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे कृपया लाइक और सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप भी हमारे इस परिवार के सदस्य बन सकें। धन्यवाद।